क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स जिसे अपने ही शहर से निकाल दिया गया, जिस पर पत्थर बरसाए गए, जिसकी जान लेने की साजिशें की गंज, वो वापस आए और अपने सबसे बड़े दुश्मनों को मुआफ कर दे। ये फतह मक्का की हकीकी दास्तान है। ये महज एक फतह नहीं, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुआफ़ी का दिन था। रमज़ान का महीना था, 8वीं हिजरी का 10वां दिन। मक्का मुकर्रमा, वो शहर जहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 साल पहले निकाला गया था, अब 10,000 मुसलमानों के साथ वापस आ रहे थे। लेकिन ये इंतकाम की वापसी नहीं थी, ये रहमत की वापसी थी। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद कुरैश ने मुआहदा तोड़ दिया। उन्होंने कबीला खज़ा अलैहिस्सलाम पर हमला कराया जो मुसलमानों के हलीफ थे। खज़ा अलैहिस्सलाम के लोग मदीना पहुंचे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। आपने फरमाया, ए खज़ा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी मदद की जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल को पैगाम भेजा कि मक्का की तरफ कोच की तैयारी करे, लेकिन अपने ये राज रखा कि मंजिल क्या है। अपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, कुरैश की जासूसी और खबरों को उनसे छुपा दे ताकि हम अचानक उनके शहर में दाखिल हो जाए। 10,000 मुसलमान रवाना हुए, मुहाजिरीन, अंसार और मुख्तलिफ कबाइल से आने वाले मोमिनीन। ये इस्लामी तारीख की अब तक की सबसे बड़ी फौज थी। जब ये लश्कर मक्का के करीब मर अल ज़ोहरान के मकाम पर पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर शख्स रात को आग जलाए। रात में 10,000 आग जल उठीं। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पहाड़ियां रोशन हो गईं। अबू सुफियान, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, अपने साथियों के साथ जासूसी के लिए निकला था। जब इसने ये मंजर देखा तो दहशत ज़दा हो गया। इत्तिफाक से अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वहां मौजूद थे। उन्होंने अबू सुफियान को पहचान लिया और कहा, अबू सुफियान, तबाही हो तुम्हारी, ये रसूल अल्लाह का लश्कर है और कल सुबह मक्का फतह हो जाएगा। अबू सुफियान घबरा गया और बोला, तो फिर मुझे बचाओ। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। सुबह हुई। अबू सुफियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था। ये वही शख्स था जिसने बरसों मुसलमानों को तकलीफ दी थी, जंगें लड़ी थीं। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आ रसूल अल्लाह, अबू सुफियान इज्जत का ख्वाहिशमंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो महफूज है, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले वो महफूज है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए वो महफूज है। फिर अपने अबू सुफियान को तमाम दस्तों को गुजरते हुए देखने के लिए कहा ताकि वो मुसलमानों की ताकत देख सके। एक एक करके कबाइल गुजरे। जब अंसार का दस्ता साद बिन अबादे रज़ी अल्लाह अन्हु के झंडे के साथ गुजरा तो साद ने कहा, आज जंग का दिन है, आज हुर्मत हलाल हो जाएगी। ये सुनकर अबू सुफियान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। अपने फौरन फरमाया, नहीं, साद गलत कह रहे हैं। आज रहमत का दिन है, आज कबा की अजमत बढ़ाई जाएगी। और अपने साथ से झंडा लेकर उनके बेटे कैस को दे दिया। 20वें रमज़ान, 8 हिजरी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। आप अपनी ऊँटनी कस्वाक पर सवार थे। आपका सर झुका हुआ था, इतना नीचे कि आपकी पेशानी तकरीबन ऊँटनी की पीठ को छू रही थी। ये गुरूर की वापसी नहीं थी, ये आजिज़ी की वापसी थी। आप सूरा फतह की तिलावत फरमा रहे थे। सहाबा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में इतनी कमज़ोरी और खुशू था कि लगता था आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आप अपने शहर में फाते की हैसियत से नहीं बल्कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। मक्का में सिर्फ चंद जगहों पर मामूली मुज़ाहमत हुई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते को कुछ मुकाबला हुआ लेकिन जल्द ही ख़त्म हो गया। शहर बगैर किसी बड़ी खूनरेजी के फतह हो गया। सिर्फ 13 अफराद मारे गए जिन्होंने मुज़ाहमत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैत अल्लाह की तरफ गए। कबा के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। अपने हाथ में एक छड़ी ली और हर बुत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जाक अल हक ओ ज़ेक अल्लातिल, उन अल्लातिल कान ज़ेओ का, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। जिस बुत की तरफ अब इशारा करते वो अपने मुंह के बिल गिर पड़ता। 360 बुत एक एक करके मिट्टी में मिल गए। फिर अपने कबा के अंदर जाने का हुक्म दिया। अंदर की दीवारों पर भी तस्वीरें थीं। अपने उन सब को मिटाने का हुक्म दिया सिवाय हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिमा अस्सलाम की तस्वीर के। कबा को साफ करने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि कबा की छत पर चढ़कर अज़ान दे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कभी गुलाम थे, जिन्हें मक्का की गर्म रेत पर तशद्दुद किया गया था, वो अब कबा की छत पर खड़े थे और अल्लाह अकबर की सदा लगा रहे थे। कुरैश के लोग कबा के सहन में जमा थे। उनमें वो सब लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को सताया था। अबू सुफियान, सफवान बिन उमैया, सुहेल बिन उमरो और दीगर सरदार। वो सब खौफ से कांप रहे थे। उन्हें मालूम था कि उन्होंने किया था।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के दरवाजे पर खड़े हुए। आपने उनसे पूछा, ए कुरैश, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? खामोशी छा गई। फिर उन्होंने कहा, भलाई ही करेंगे, अब शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। फिर अपने फरमाया, ला तसरिब अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। इस लम्हे को तसव्वुर कीजिए, सालों की तकलीफ, जुल्म, कत्ल, जंगे, और अब मौका था कि बदला लिया जाए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ कर दिया। हिंद बिन्त उद्दा, जिसने गज़वा अहद में हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया था और कलेजा चबाया था, वो भी मुआफ की गई। वहशी, जिसने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, वो भी मुआफ हुआ। अबू सुफियान, जिसने बरसों मुसलमानों के खिलाफ जंगे लड़े, वो भी मुआफ हुआ। सिर्फ चंद लोगों के बारे में हुक्म था कि अगर वो मिले तो सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने इंतहाई संगीन जराइम किए थे। लेकिन उनमें से भी अक्सर ने मुआफ़ी मांगी और उन्हें मुआफ कर दिया गया। उक्रमा बिन इब्बी जहल, जो अबू जहल का बेटा था और सख्त तरीन दुश्मनों में से था, वो भाग कर यमन जा रहा था। इसकी बीवी हकीम ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर के लिए अमान मांगी। अपने फरमाया, वो महफूज है। जब उक्रमा वापस आया तो इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सफवान बिन उमया भागने की कोशिश कर रहा था। उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए अमान मांगी। अपने फरमाया, इसे 2 माह का वक्त दिया जाता है। उमैर ने सफवान से कहा, रसूल अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया। सफवान ने कहा, मैं सोचने के लिए 2 माह मांगता हूँ। बाद में वो भी मुसलमान हो गया। फिजाला बिन उमैर ने सोचा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। वो तवाफ करते हुए अब के करीब आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिजाला? इसने कहा, जी आ रसूल अल्लाह। अपने पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? फिजाला ने कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह को याद कर रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। फिर अपने इसके सीने पर अपना हाथ रखा। फिजाला ने बाद में कहा, अल्लाह की कसम, जब अपने अपना हाथ हटाया तो अब से ज्यादा महबूब मुझे कोई नहीं था। ये है फतह मक्का की हकीकत। ये तलवारों से नहीं, अखलाक से जीती गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखाया कि ताकत होते हुए भी मुआफ़ी कैसे की जाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अज़ा जाक नस्र अल्लाह वाल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। ये फतह सिर्फ मक्का की नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। इसी दिन से लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। जिन लोगों ने बरसों इस्लाम की मुखालफत की, उन्होंने देखा कि ये दीन वाकई अल्लाह की तरफ से है। फतह मक्का हमें सिखाती है कि इंतकाम से बड़ी ताकत मुआफ़ी है। ये सिखाती है कि फतह के बाद आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, गुरूर नहीं। ये सिखाती है कि असल फतह दिलों की फतह है, शहरों की नहीं।